हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट। ठीक है, आज हम लोग डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और बिल्कुल ट्रिक से पढ़ने वाले हैं, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आज तक अगर डिस्काउंट से आपका सवाल छूटता आ रहा है, ठीक है, तो आज के बाद ये जो है बिल्कुल एक खेल बनकर रहने वाला है। कहने का मतलब है कि आज हम ऐसा तरीका सीखेंगे, चाहे एकल बट्टा हो, ट्रिपल बट्टा हो, कैसा भी आपका बट्टा वाला डिस्काउंट का सवाल आ जाए, आप चुटकियों में उड़ा देंगे। तो आइए, सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। एक बार क्लास को सब लोग शेयर करिएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। इस छोटे से क्लास से हम 1 नंबर पक्का करने वाले हैं हर एग्जाम को, है ना, देखते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला सवाल आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए कितना प्यारा है। सबसे पहले डिस्काउंट होता क्या है उसको समझते हैं, आखिर ये डिस्काउंट आता कहां से है। चलिए फटाफट ध्यान से बनाइए इस क्वेश्चन को। आइए करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट पता चल रहा है। ठीक है, दोनों भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 1800 है। अंकित मूल्य का मतलब होता है एमआरपी। एमआरपी का मतलब क्या होता है? वैसा स्टिकर जो किसी भी कपड़े के ऊपर चिपका हुआ रहता है, उसी को एमआरपी अंकित मूल्य कहते हैं। बात आ रहा है समझ में? यानी कि एक चीज पता चल गया कि जब भी डिस्काउंट की बारी आती है तो हमेशा अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक कपड़ा हम खरीदे, वहां पर एक एमआरपी यानी स्टिकर सटा हुआ था। कोई भी कपड़ा, शर्ट खरीदे तो शर्ट के ऊपर एक कॉलर में सटा हुआ रहता है ना स्टिकर, उसको एमआरपी कहते हैं और वो 1800 रुपया है। लेकिन जब दुकानदार से हम बार्गेनिंग किए, पता चला उस पर डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो डिस्काउंट देने के बाद वही सामान यानी विक्रय मूल्य जिसको कहते हैं, वही सामान हमें कितना में मिल गया? 1476 रुपया में मिल गया। इसका मतलब इतना में बेचा जाता है। तो बेचना का मतलब बताए थे कि विक्रय मूल्य होता है। तो क्या कहिएगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जिसको हम एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस, ये कितना में मिल गया? 1476 में मिल गया। तो क्या एक बात कह सकते हैं क्या कि जितना किसी भी वस्तु का कीमत होता है स्टिकर के हिसाब से, एमआरपी के हिसाब से, अंकित मूल्य के हिसाब से, और जितना में सामान किसी ग्राहक को दिया जाता है, उन दोनों का अंतर ही डिस्काउंट है। कह सकते हैं ना। मतलब सामान का जो कीमत 1800 है, मिल गया 1476 रुपया में, कितना रुपया छोड़ दिया, यही तो डिस्काउंट है। जितना रुपया वो हमसे नहीं लिया। कितना नहीं लिया? कहिएगा 10 में से छो गया तो 4, 9 में से 7 गया तो 2, और यहाँ 7 में से 4 गया तो 3। तो कहिएगा 324 रुपया का ये छूट दे दिया। इसी को हम कहते हैं डिस्काउंट यानी कि छूट कहते हैं। अगर पूछता कितना रुपया छोड़ दिया, कितना रुपया का छूट दिया, तब हमारा आंसर 324 आ जाता। बात आ रहा है समझ में? लेकिन हमसे पूछा है कितना प्रतिशत का डिस्काउंट दिया। तो कहिएगा जब रुपया में पता है तो प्रतिशत में निकालना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। बात आ रहा है समझ में? देखिएगा, कहिएगा 1800 रुपया का सामान 1476 में मिल गया, मतलब 324 रुपया हमें छोड़ दिया, नहीं लिया। प्रतिशत में कितना छोड़ा? कहिएगा किसी भी चीज का अगर हमें प्रतिशत जानना है तो जितना जिसका प्रतिशत जानना है उसको हमेशा रखते हैं हम ऊपर। मतलब 324 रुपया क्या किया? हमें छोड़ दिया। बात आ रहा है समझ में? देखिएगा किस पर डिस्काउंट दिया जाता है? हमेशा अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट मिलता है। अंकित मूल्य कितना है? 1800। ये हो जाएगा 1800। और हमें जब प्रतिशत में कोई भी चीज बदलना होता है बाबू, तो हम 100 से गुना कर देते हैं। जब हम इसको 100 से गुना करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट करके 18 से ये पूरा 18 बार में कट जाएगा। तो कहिएगा यहाँ पर जो कुछ भी वैल्यू आया वो प्रतिशत के रूप में आया। तो क्या कहिएगा कि हमें 18% का डिस्काउंट दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 18%। बताइए, किसी को कोई परेशानी है? कहिएगा इतना लंबा करने का क्या जरूरत है सर, हम तो केवल इतना ही कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, ये सब तो क्वेश्चन है। डायरेक्ट पता है अंकित मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, दोनों के अंतर को ऊपर रखेंगे, बटा अंकित मूल्य पर ही छूट मिलता है, इसीलिए अंकित मूल्य को नीचे रखिएगा। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुना कर देंगे तो 18% हमारा सेकेंडों में आंसर निकल कर आ जाएगा। ये तो सिंपल सवाल था। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा डिस्काउंट का देखिए दूसरा सवाल, ध्यान से पढ़िए कैसे बनाएंगे हम इसको। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे, देखिएगा ध्यान से, कहा जा रहा है किसी कमीज का मूल्य 15% छूट देने के बाद 119 रुपया में मिल जाता है।
इसका मतलब क्या समझ आया कि अगर कमीज का अंकित मूल्य 100 रुपया रहा होगा, 15% छोड़ दिया, मतलब 85% का वैल्यू यहाँ दिया हुआ 119। तो ये चीज कह सकते हैं क्या? कहिएगा किसी भी चीज का अंकित मूल्य की अगर बात करें कि मान लिया जाए कि अंकित मूल्य अगर 100 रुपया रहा होगा, तो कितना रुपया छोड़ दिया? छूट दिया 15% का, यानी यही सामान अब कितना में मिला होगा? 85% में मिला होगा। कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं कि 100 रुपया का सामान था, 15 रुपया छोड़ दिया, तो कितना में मिला होगा, कितना में बेचा होगा दुकानदार ग्राहक को? 85 रुपया में। यानी कि जितना में बेचा जाता है वही तो विक्रय मूल्य है, उसी को तो हम विक्रय मूल्य कहते हैं। तो 85% में ये बेचा, रुपया में 119 रुपया में बेचा, लेकिन प्रतिशत में 185 में बेचा, तो कहिएगा 85% का वैल्यू ही तो 119 के बराबर है। हमें क्या चाहिए? अंकित मूल्य चाहिए। हमें क्या चाहिए? अंकित मूल्य चाहिए। तो कहिएगा इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है, जितना रुपया का छूट दिया 100 में उसको घटा देना है, और जितना रुपया, देखिए ये अगर 1% का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 119 का वैल्यू 85 के बराबर, यानी कि 85 से भागा दे देंगे। और अगर अंकित मूल्य चाहिए तो अंकित मूल्य हमेशा 100 होता है, तो 100 का गुना कर देंगे। या डायरेक्टली कहें कि देखिएगा विक्रय मूल्य कितना है? रुपया में 119 रुपया है, लेकिन 15% छूट देने के बाद हमें 85 में मिला, मतलब रुपया में जो चीज की वैल्यू है प्रतिशत में उसी से भागा देना है। हमें क्या चाहिए? अंकित मूल्य चाहिए। अंकित मूल्य हमेशा प्रतिशत में 100 के बराबर होता है, तो हम 100 का गुना कर देंगे। हो गया हमारा आंसर एक लाइन में। तो 17 पचे 85, 17 सते 19 से 20 पचे 100, तो 20 अति 4 से, मतलब इसका अंकित मूल्य 140 रुपया रहा होगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर। कुछ भी नहीं करना है, लॉन्ग तरीका भी आपके पास, शॉर्टकट तरीका भी आपके पास है। बताइए क्या डिस्काउंट हार्ड है? बताइए किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? आप आराम से एक लाइन में केवल इतना करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं, बाकी कुछ करने का जरूरत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तो एक बार सब लोग शेयर करिएगा, फटाफट सब लोग शेयर करिएगा। अगर आप इस एक क्लास से अगर आपका फायदा हो रहा है, आप कुछ सीख रहे, एक नंबर पक्का कर रहे हैं हर एग्जाम के लिए, तो आपको है ना, आपको थोड़ा सा शेयर करना तो बनता है। अब इसी तरीके का सवाल देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट। आपसे इस तरह से ऑप्शन दे देगा। आप देखिए किसी भी दुकानदार के पास गए, किसी भी दुकानदार के पास गए और 3 तरीके का डिस्काउंट वहां पर दिया गया, बोला कि हम आपको 30%, फिर 20%, फिर 10% का डिस्काउंट देते हैं, फिर बोला फिर 25, 20 और 15% का डिस्काउंट देते हैं। कौन सा डिस्काउंट आप लेना पसंद करेंगे? कहिएगा वो डिस्काउंट हम लेंगे जिसमें ग्राहक को कम फायदा हो, और जिसमें दुकानदार को कम फायदा हो और ग्राहक को ज्यादा फायदा हो, वही तो डिस्काउंट सबसे बढ़िया है। तो देखिए सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसमें दिया जा रहा है? इसी को कहते हैं एकल बट्टा। तो आपको क्या करना होगा? इसका एकल बट्टा निकालना पड़ेगा, हर ऑप्शन का एकल बट्टा आपको निकालना पड़ेगा। बताइए बात आया समझ में? आपको क्या करना है? एकल बट्टा निकालना है। एकल बट्टा निकालने का भी हम तरीका बताए थे कि बाय ऑप्शन इसको चेक करना पड़ेगा, यानी कि इस सवाल से आप 2 तरीके का सवाल सॉल्व कर सकते हैं। एक कि आपको इस तरह से ऑप्शन दे करके कहेगा कि कौन सा ज्यादा जो है ग्राहक के लिए कौन सबसे ज्यादा अच्छा है ना? इस या फिर ये दूसरा सवाल आपसे पूछ सकता है कि दुकानदार के लिए सबसे अच्छा डिस्काउंट कौन सा है। तो सबसे पहले इसका आप एकल बट्टा निकालिए। एकल बट्टा निकालने का तरीका क्या है, ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए पहले क्या करना, आपको 30 और 20 का दोनों का डिस्काउंट निकालना है। 30 और 20 का तो क्या बताए थे, दो डिस्काउंट का एकल बट्टा निकालना। आपको इसका पहले एकल बट्टा निकालना है, तो पहले आप 30 और 20 का निकालिए। तो डायरेक्टली इसका तरीका होता है, देखिएगा मान लिया जाए 2 छूट दिया गया, पहला छूट है 30%, पहला छूट है 30%, और जो दूसरा वाला छूट है वो कितना है? 20%। अब इसका आपको एकल छूट निकालना है। क्या निकालना है? एकल छूट। तब आप कैसे निकालिएगा? सिंपल सी बात है, दोनों को जोड़ेंगे एक बार दोनों को जोड़ेंगे और माइनस करके दोनों को गुना करके हम 100 से भागा दे देंगे, तो यहां से एकल छूट भी निकल जाएगा। ये तो डबल डिस्काउंट का तरीका है। तो क्या डबल डिस्काउंट से सिंगल डिस्काउंट यानी एकल बट्टा निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिएगा तो 30 20 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, माइनस 2 जीरो से 2 जीरो हो गया खत्म, तो 3 दूनी 6, तो 50 माइनस 6 का मतलब कितना? कहिएगा 44%। ये डबल डिस्काउंट का केवल 44 आया।
अगर ट्रिपल रह जाता तो ट्रिपल डिस्काउंट रह जाता तो हम क्या करते, कहिएगा एक बार हम 10 ले लेंगे, मान लीजिए 3 डिस्काउंट दे दिया 10%, तो पहले आपको इन दोनों का निकाले हम, तो कितना है 44। अब इस 44 को दूसरा वाला के साथ निकालिएगा, मतलब सेम काम, तो 44 अब हो जाएगा पहला और 10% हो जाएगा दूसरा। तो 2 बार क्या बोले थे, 2 बार जोड़ दीजिए और माइनस करके आप गुना करके लिख दीजिए, यानी 44 गुना 10 बटा कर दीजिएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 44 और 10 होता है 54 माइनस 4.4। तो इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा, ध्यान से घटा लीजिए देखिएगा। अगर मान लीजिए 54.0 में आप 4.4 घटाना चाहते हैं तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 9 4 13 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा, यानी 49.6% का क्या मिला, एकल बट्टा मिला, एकल डिस्काउंट मिला। इसी तरह से आपको हर ऑप्शन को चेक करना, इसी तरह से आपको क्या करना है, हर ऑप्शन को चेक करना है। तो यहां से आप केवल इतना सीखिए कि एकल बट्टा कैसे निकाला जाता है। एकल बट्टा निकालने का तरीका आपको पता हो गया कि पहला वाला का कितना आ गया 49.6% एकल बट्टा, 49.6% का एकल बट्टा आ गया पहला वाला का। क्या दूसरा वाला का इसी तरह से निकाल ले, तो 25 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45, 45 और माइनस कितना 25 गुना 20/100, यही तो करेंगे। तो 25 चौका 100 और 4 25 20, तो यहाँ से आ गया 40। अब एक बार इसके साथ ले लेंगे 15 के साथ, तो इन दोनों को भी आपस में आपको जोड़ना पड़ेगा, माइनस 40 गुना 15/100 करना होगा आपको। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और 5 तिया 15, तो 3 दूनी 6, यहाँ से क्या हो जाएगा घट जाएगा, लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा 55 और माइनस का 6, तो 55 माइनस का 6 करिएगा तो कितना आ जाएगा 49%। मतलब इसका जो एकल बट्टा आया, सेकेंड वाला डाटा का जो एकल बट्टा आया, ये आ गया आपका 49%। ध्यान से समझते चलिएगा, एकल बट्टा सबका निकालना है आपको। एकल बट्टा निकालने का कोई बड़ा तोप नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका से आप निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन फ्रैक्शन वाला तरीका भी आपको जानना है, वो लास्ट में बताएंगे कि अगर फ्रैक्शन में आ जाए डिस्काउंट 13.1/3%, 33.1/3%, 14.2/7% का अगर इस तरीके से डिस्काउंट दिया जाए, लेकिन ऐसा डिस्काउंट जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है, उसको हम लास्ट में बताएंगे, ठीक है। आइए तीसरा वाला का एकल बट्टा निकालने के लिए सीख जाए। क्या बोले थे, पहले दोनों को जोड़िए, तो 30 10 कितना हो जाएगा 40, माइनस फिर यही दोनों को क्या करिए आप गुना कर दीजिए, तो 30 गुना 10 और बटा कर देना है आपको 100, तो 2 जीरो घट के कितना आ गया 37% आ गया। अब ये पहला हो गया, अब इसको 15 के साथ लेके चलना है, तो 37 प्लस 15 माइनस 37 गुना 15/100 कर देना है। तो देख लीजिए करके कितना आ जाएगा, तो 7 5 12, 3 1 4 यानी 52 माइनस कितना 15 सती 75 से बाकी हो जाएगा 15 सती 75 से बाकी हो जाएगा आपका 10, और 15 तिया 45 और 10 हो जाएगा 55, पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट, तो आ जाएगा 5.55, यानी जो कुछ भी घटाएंगे, देखिएगा 52 में आपको 5.55 घटाना है, तो कैसे घटाएंगे 5200 माइनस 5.55, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 और 9 आ जाएगा, यहाँ 1 है मतलब 6 5 11 आ जाएगा, यहाँ 46, मतलब इसका एकल बट्टा आ गया 46.45%। किसी को कोई दिक्कत, तो आप देखिएगा यहाँ से आप 3 तरीके का सवाल सीख सकते हैं और तीनों का तीनों एग्जाम में पूछा जाता है, तो थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा। आ जाइए चौथे ऑप्शन का हम एकल बट्टा निकालने के लिए सीख लेते हैं। क्या एकल बट्टा निकालने के लिए अगर आ जाए एग्जाम में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, इसीलिए तो हम सिखा रहे हैं, ध्यान से समझिए। इन दोनों को एक बार क्या बोले थे जोड़ने, तो हो जाएगा 25 15 40, 40 माइनस 25 गुना 15 बटा करिएगा 100, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 40 माइनस 25 पचे 25 से बाकी हो जाएगा 12, और 25 से कहीं 25 और 12 हो जाएगा आपका 37, अब पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी कि 3.75। अब देखिए 40 में से 3.75 घटा देना आपको, तो 40 0 0 माइनस 3.75, यहाँ आ जाएगा आपका 25, यहाँ आ जाएगा 9, 9 में से 3 गया तो 6, और यहाँ आ जाएगा 36, यानी कि 36 दशमलव, अभी तो हम 2 का लिए ना, अभी तो आपको तीसरा के साथ बाकी है, तो देखिए पूरा करने के बाद आपका कितना आया 36.25, पूरा करने के बाद केवल इन दोनों का 36.25 आ गया, तो 36.25 प्लस का 10 माइनस 36.25 गुना 10
और बटा कर देना है आपको 100। देखिएगा तो 36 10 कितना हो जाएगा 46, 46.25 माइनस, देखिएगा ध्यान से, यहां से जब पॉइंट आप नीचे करिएगा तो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, तो पीछे से 3 अंक के बाद पॉइंट करने के बाद कितना आ जाएगा 3.625। अब देखिए इसमें आपको इसको घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप यहाँ से बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। हम चाहें तो इसको छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको कोई फायदा होगा नहीं होगा। 3.625 को आप घटा दीजिए। देखिए 5, 4 में से 2 गया तो 2, 12 में से 6 गया 6, 5 में से 3 गया 2, 42.62 आ गया इसका एकल बट्टा, 42.62%। अब देखिएगा, अब यहां से कैसे हमारे लिए 3 तरीके का सवाल बनता है। सबसे पहला सवाल बनता है कि एकल बट्टा निकाले, इस तरह से आपका दे देगा डिस्काउंट और कहा जाएगा कि एकल बट्टा निकाले। तब आप कैसे निकालेंगे वो तो आप सीख चुके हैं, है ना, कि डबल डिस्काउंट देगा तो बहुत आसान है, लेकिन 3 को भी देगा तो पहले 2 को एक साथ निकालेंगे, फिर तेसरका के साथ निकालेंगे। क्या कहा गया है, ग्राहक के लिए सबसे अच्छा डिस्काउंट कौन सा है, बताइए। ग्राहक को जितना ज्यादा से ज्यादा छूट मिलेगा वही सामान खरीदना पसंद करेगा। तो सबसे ज्यादा छूट कहाँ दिया जा रहा है ग्राहक को, कहिएगा सबसे ज्यादा छूट ऑप्शन नंबर ए में दिया जा रहा है 49.6%। तो ग्राहक के लिए सबसे बढ़िया ये है डिस्काउंट। लेकिन अगर इस ग्राहक के लिए केवल दुकानदार लिख दे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आंसर, दुकानदार के लिए सबसे अच्छा छूट कौन सा है, तो दुकानदार तो अपना फायदा देखेगा नहीं, तो दुकानदार सबसे कम छूट जहां पर होगा वही दुकानदार के लिए फायदे वाला छूट है। तो बताइए सबसे कम छूट कहाँ दिया जा रहा है, तो आंसर डी हो जाएगा। कब, जब क्वेश्चन में ग्राहक के जगह दुकानदार रहे। तो बनाते समय आप ध्यान से बनाइएगा कि ग्राहक लिखा हुआ है या दुकानदार लिखा हुआ है। बताइए क्या एक सवाल से आप 3 सवाल क्लियर कर चुके हैं। तो आइए अगला सवाल हम सीखने वाले हैं, आ जाइए। डिस्काउंट का अगला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए और इसको बनाइए। टोटल कम ही सवाल करेंगे, 6 से 7 सवाल ही हम करने वाले हैं, लेकिन डिस्काउंट का एक बढ़िया बढ़िया टॉपिक क्लियर कर लेंगे इस छोटे से क्लास से। अगर मजा आ रहा हो तो एक बार जोर से शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए जितने भी आपके ग्रुप वगैरह है ना, जहां जहां पॉसिबल हो, वैसे कोई फोर्स नहीं है, आराम से आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। आइए इस क्वेश्चन को बना पाएंगे क्या, ध्यान से पढ़िए और इसको बनाइए, बड़ा ही आसान सा सवाल है, देखिएगा ध्यान से। देखिए क्या कहा जा रहा है, A shopkeeper gives a discount 25% by keeping the price of this good 60% of higher। यानी क्या किया कि अपने माल का दाम पहले 60% हाई कर दिया, बढ़ा दिया, उसके बाद 25% का छूट दे दिया। तब कहा जाता है इफ द कॉस्ट प्राइस इज 1600, तब उसका जो कीमत है 1600 रुपया हो जाता है। तो बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है, ये कहा जा रहा है। क्या बनेगा किसी से, चलिए ध्यान से बनाइए, ठीक है। सबसे पहले लॉन्ग तरीका चले, जिसको सबको समझ में आ जाए। लॉन्ग तरीका मतलब 100 मान के, मान लिया जाए कि उस व्यक्ति ने अपने माल का जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य जो है वो 60% बढ़ा दिया, मतलब 160 कर दिया होगा। अब 160 मान लिया जाए कि 100 रुपया में वो खरीदा। देखिएगा एमआरपी का मतलब, एमपी का मतलब समझिएगा अंकित मूल्य, और सीपी का मतलब समझिएगा क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, और एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। अब समझिए दुकानदार क्या किया, दुकानदार क्या किया, पहले वो खरीदा सामान 100 रुपया में, कितना में खरीदा, 100 रुपया में खरीदा। ध्यान से सुनिएगा, दुकानदार क्या किया, पहले 100 रुपया में सामान खरीद कर घर लाया। अब उसको बेचना भी तो है, 100 रुपया में तो बेचेगा तो उसको कोई फायदा ही नहीं होगा। उसने क्या किया, अपने माल का कीमत 60% बढ़ा दिया। यानी कि अब वो वहां पर जो स्टिकर चिपकाया, वहां पर जो वो स्टिकर चिपकाया जिसको अंकित मूल्य कहते हैं, 100 नहीं 160 चिपकाया। क्यों, क्योंकि 60% दाम अधिक बढ़ाकर चिपकाया, ताकि ग्राहक देखे अरे 160 रुपया कीमत है। अब इस पर क्या किया, वो छूट दिया, छूट दिया, क्या दिया, छूट दिया। देखिएगा छूट दिया कितना, 25%। अब अगर 25% छूट दिया, इसका मतलब 75% लिया होगा, 75% लिया होगा किसका, 160 का। तो 160 का 75% का मतलब कितना, कहिएगा 160 का 75% मतलब 3/4। नहीं पता सर 3/4 क्यों आया,
75% लिख दीजिए। भाई 100 रुपया मान के ही चल रहा है ना, 100 रुपया का सामान अगर 25 रुपये छोड़ दिए तो 75 लिया होगा, मतलब 160 का 75% ही क्या है, इसका प्रतिशत में विक्रय मूल्य है। ये कह सकते हैं 160 का 75% ही क्या है, इसका विक्रय मूल्य का प्रतिशत है। अभी रुपया में नहीं खेल रहे, हम प्रतिशत में खेल रहे हैं। अभी शॉर्टकट भी बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार करिए, देखिएगा ध्यान से। अब कितना में मिला होगा, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 चौका 16, 40 तिया 20 से, मतलब 120% इसको टोटल कीमत का पैसा मिला। किसको, दुकानदार को। खरीदा था 100 में, 60% बढ़ा दिया, 160 रुपया का स्टिकर चिपका दिया, लेकिन बेचा 120 में। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर मान लिया जाए कि 1600 रुपया उसका क्रय मूल्य है, तो कितना उसका विक्रय मूल्य होगा। कहिएगा प्रतिशत में 100% क्रय मूल्य है, लेकिन रुपया में 1600 के बराबर है। रुपया में 100 की वैल्यू 1600 के बराबर है, तो जो दिया रहे उसी से भागा देना है। क्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य के प्रतिशत पे हमने भागा दे दिया। हमसे क्या पूछा, विक्रय मूल्य पूछा, विक्रय मूल्य का प्रतिशत कितना है, 120 है, तो आपको 120 से गुना कर देना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाने के बाद कितना आ जाएगा, 12 छक 72 के 2 बाकी 7, अब 12 का 12 7 हो जाएगा 19, यानी 1920 रुपया में क्या मिला इसको, 1920 रुपया इसको रुपया में क्या मिला, विक्रय मूल्य मिला। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1920 हो जाएगा। कहिएगा सर ये तो बड़ा ही लॉन्ग तरीका है, अगर ऐसे बनाने बैठेंगे तो एग्जाम हमारे लिए रुका रहेगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। तो क्या इसी चीज को एक अलग फॉर्मेट में कर दें, सेम ही चीज है, ध्यान से समझिएगा। इसको पूरा को मिटा देते हैं, पहले पूरा मिटा देते हैं, बस सेम तरीका से बनाएंगे, लेकिन वही चीज है, बस जो हम अलग अलग किए उसको एक साथ कर देंगे। समझिएगा कि 1600 रुपया उसका क्रय मूल्य था, 60% बढ़ाकर अंकित किया, मतलब 160% वो अंकित किया, और इस पर क्या किया, 25% का छूट दिया, मतलब टोटल का 75% भी वो ले पाया, और यही क्या है, उसका विक्रय मूल्य। अब निकाल दीजिए यहाँ से, देखिएगा ध्यान से, पूरा काट दीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से काटिएगा तो 40 तिया 20 से, बात उतना ही है। पूरा करने के बाद आपका 1920 ही आंसर आने वाला है, और यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। बताइए, मजा आया, सबको समझ आया। यानी कि जितना भी खेल हो रहा है सब यहाँ पर क्रय मूल्य का खेल है। क्रय मूल्य पहले से पता है, 60% बढ़ा दिया मतलब 160, और उसी पर तो डिस्काउंट दिया 25% का, तो 75 उसकी वैल्यू हो गई। अब टोटल क्या है, विक्रय मूल्य ही तो है। बताइए, किसी को कोई परेशानी है कहीं पर, नहीं है ना, तो आ जाइए लास्ट सवाल आज के। अब देखिए यहाँ पर एकल बट्टा आपसे पूछा गया है, इस चीज को हम अभी सिखाएं कि एकल बट्टा कैसे निकाला जाता है। बताइए, कोई परेशानी है किसी को, नहीं है ना। अगर कोई परेशानी नहीं है तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। एकल बट्टा निकालना है हमको, क्या बोले थे, सबसे पहले इन दोनों को आप ले लीजिए, तो दोनों को जोड़िए, 30 प्लस का 20 माइनस इसी चीज को गुना करके 100 से भागा दे देना। पहले दो का हम निकाल रहे हैं, तो 2 जीरो खत्म हो गया, 50 माइनस 6 मतलब 44% आ गया। अब इस 44 को एक मानिए, तो 10% क्या हो जाएगा, दूसरा वाला डिस्काउंट। तो फिर से वही काम, 44 प्लस 10, एक बार दोनों को जोड़िए, माइनस करिए 44 गुना 10 और बटा 100। इससे क्या होगा, थोड़ा सा जल्दी निकलता है, और कुछ नहीं। एक जीरो से एक जीरो हटा दीजिए, अब कुछ मत काटिए, तो 44 10 हो जाएगा 54, माइनस 4.4, तो कितना आ जाएगा, 49 यहाँ पर 6% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी को कहते हैं एकल बट्टा। बताइए, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है। अब आ जाइए, लास्ट में हमने कहा था आपको कि आपको क्या करेंगे, पूर्णांक में अगर डिस्काउंट आ जाए तो उसको कैसे निकाला जाता है, एकल बट्टा, है ना। है ना, ये जो डिस्काउंट दिया हुआ है ना, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो जो तरीका हम बताने वाले उससे भी आप निकाल सकते हैं। सपोज दैट मानिए कि आपका 3 डिस्काउंट दे दिया। पहला डिस्काउंट 33.1/3%, पहला डिस्काउंट। दूसरा डिस्काउंट आपका दे दिया 14.2/7%, और तीसरा जो डिस्काउंट दे दिया आपका, वो दे दिया आपका कितना, 20%। अब आपसे पूछा गया, बताइए एकल डिस्काउंट क्या होगा, एकल छूट क्या होगा।
मतलब अगर एक ही साथ छूट देता तो वो कितना देता। तो जब भी आपका फ्रैक्शन वाला छूट वाला जो डिस्काउंट वाला सवाल अगर फ्रैक्शन के रूप में आ जाए, कुछ नहीं करना है, इसको आप फ्रैक्शन में बदलिए। तो इसका मतलब 1/3 होता है, इसका मतलब 1/7 होता है, और इसका मतलब 1/5 होता है। क्वेश्चन हो गया खत्म। मतलब 3 रुपया सामान 1 रुपया नहीं लिया तो 2 रुपया लिया होगा, 3:2 आ जाएगा। अगर 7 रुपया सामान 1 रुपया नहीं लिया तो कितना लिया होगा, 6 रुपया। अगर 5 रुपया का सामान 1 रुपया नहीं लिया तो 5 का सामान कितना में मिला होगा, 4 रुपया में। अब तिरछा तिरछी जो जो कटता है ना उसको काट दीजिए। देखिए क्या क्या कट रहा है तिरछा तिरछी में, कट रहा है क्या, 3 दूनी 6 कट रहा है। अगर कटेगा तो यहाँ से यहाँ भी हम काट सकते हैं, और कहीं भी कट रहा है, नहीं कट रहा है तो सामने सामने गुना करिए। जो भी है इधर इस साइड में जो भी है, राइट लेफ्ट साइड में जो है, राइट साइड में जो है, उसको आपस में गुना कर दीजिए। तो 7 × 5 क्या हो जाएगा, 35%, 35 आ गया। और इधर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 चौका 16 आ गया। मतलब 35 रुपया का सामान कितना में मिल रहा है, 16 में मिल रहा है। तो क्या कहिएगा, यहाँ पर 19 रुपया छोड़ रहा है, क्योंकि 19 और 16 ही 35 होता है। और छोड़ा जब भी आपका डिस्काउंट दिया जाता है, छूट दिया जाता है, तो हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। तो यहाँ अंकित मूल्य कौन सा है, कहिएगा इस साइड वाला जो एरिया होता है वो अंकित मूल्य को दर्शाता है, और इस साइड वाला एरिया विक्रय मूल्य को दर्शाता है, याद रखिएगा। तो बताइए 35 का सामान 16 में मिला, 19 रुपया छोड़ दिया, किस पर, किस पर, कहिएगा अंकित मूल्य पर। अब प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुना, ठीक है। अब जो जो कटता काट दीजिए, 7×5 = 35, 20×5 = 100, 19×2 = 38, 380/7 करिए, इसको पूर्णांक में बदलिएगा, यही हो जाएगा इसका एकल छूट। बताइए तो सवाल आपका कैसा भी आ जाए, सिंपल आ जाए या हार्ड आ जाए, क्या छूट से संबंधित कोई भी सवाल आपका छूटेगा, ध्यान से बनाइएगा, किसी को कोई दिक्कत। तो ये भले ही आपके सामने 5 सवाल हम करवाए हैं, लेकिन आप ये दावा करके आराम से चलते हैं कि किसी भी एग्जाम में बैठिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपसे नहीं छूटेगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो ना तो एक बार शेयर करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ सर ये क्लास अच्छा लगा, इस तरह का और भी क्लास लाया जाए, छोटा छोटा क्लास। चलिए मिलते हैं आपके अपने परिवार कॉम्पिटेटिव चैनल पर। सब लोग सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ते रहिए, और जो लोग बैच परचेज करके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी डिस्क्रिप्शन में सारा नंबर है, कोर्स है, सब कुछ है, आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।